आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो जो सोचते हैं वो सही भी है या नहीं। किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इसे लिखा है डेनियल काहनेमैन ने, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। अब इस किताब में डेनियल काहनेमैन ने हमारे सोचने के तरीके के बारे में दो मुख्य प्रणाली बताई है, एक तेज सोच और दूसरी धीमी सोच। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमारी जिंदगी का हर फैसला कहीं न कहीं इन्हीं दो तरीकों से निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम एक यानी तेज सोच के बारे में। तेज सोच वो है जो अपने आप होती है। जैसे किसी का गुस्से वाला चेहरा देखते ही हमें समझ आ जाता है कि वो नाराज है, या फिर सड़क पर अचानक गाड़ी आती दिखे तो हम बिना सोचे फटाफट एक तरफ हट जाते हैं। यानी जो भी निर्णय हम बिना ज्यादा सोचे समझे पल भर में लेते हैं वो तेज सोच के कारण होता है। ये सोच तेज है, स्वतः चलने वाली है और इसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं सिस्टम 2 यानी धीमी सोच की। धीमी सोच वह है जो सोच समझकर काम करती है। जब हमें किसी कठिन सवाल का जवाब देना होता है, जैसे 30 गुना 42 कितने होते हैं, या फिर जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जैसे नौकरी बदलनी है या नहीं, या शादी करनी है या नहीं, तब हम सोच समझकर काम लेते हैं। यानी सिस्टम 2 चालू होता है। इस सोच में मेहनत लगती है, दिमाग को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और इसलिए दिमाग अक्सर इसे टालता है। अब डेनियल काहनेमैन कहते हैं कि हमारी ज्यादातर समस्याएं इसलिए होती है क्योंकि हम तेज सोच पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। तेज सोच जल्दी फैसले लेती है लेकिन हमेशा सही नहीं होती, और जब हम बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला तेज सोच से कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोकन्स अफ्रीका में ज्यादा पाए जाते हैं, तो तेज सोच फटाफट कहेगी क्योंकि अफ्रीका का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जंगल, पेड़ और गर्मी जैसी छवि आ जाती है। लेकिन असलियत में बिना तथ्य देखे फैसला लेना तेज सोच का जाल है। तेज सोच हमारी आदतों से बनी होती है और ये हमें झूठी कहानियों में फंसा सकती है। जैसे शेयर बाजार में लोग बिना सोचे बस भीड़ को देखकर निवेश कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा, लेकिन यही भीड़ मनोविज्ञान बहुत बार नुकसान करा देता है। धीमी सोच का काम है जांच करना, सवाल पूछना और ठहर कर सोचना। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर कोई ऑफर कहता है कि इस प्रोडक्ट पर 50% छूट है, तो आप धीमी सोच से सोचेंगे कि क्या वाकई में जरूरत है या बस छूट देखकर खरीदने का मन कर रहा है। अब डेनियल काहनेमैन कहते हैं कि दोनों सोच के तरीके जरूरी हैं। अगर हमें हर छोटी बात पर धीमी सोच का इस्तेमाल करना पड़े तो हम थक जाएंगे। जैसे हर बार चाय बनानी हो तो सोचना पड़े कि पानी कितना गर्म करना है, दूध कितना डालना है, तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए रोजमर्रा के आसान काम तेज सोच से ही चलते हैं, लेकिन बड़े फैसलों में धीमी सोच जरूरी है। किताब में एक और जबरदस्त बात बताई गई है जिसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक यानी शॉर्टकट्स। हम दिमाग में छोटे छोटे शॉर्टकट बना लेते हैं ताकि जल्दी निर्णय ले सकें। जैसे अगर कोई आदमी सूट पहन कर आता है तो हम उसे अमीर या समझदार मान लेते हैं, चाहे असलियत कुछ और हो। यानी हम पूरी सच्चाई जाने बिना ऊपर ऊपर की चीजों से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ऐसे ही एक और विचार है एंकरिंग का। यानी अगर आपको पहली बार बताया जाए कि एक घड़ी 50,000 की है और फिर वही घड़ी आपको 20,000 में दी जाए, तो आपको लगेगा कि बहुत सस्ता मिल रहा है, जबकि असल में उसकी असली कीमत 10,000 भी नहीं हो सकती थी। यानी पहली जानकारी हमारे सोचने का आधार बन जाती है। फिर आता है लॉस एवर्जन यानी नुकसान से डरने की भावना। डेनियल काहनेमैन बताते हैं कि हम नुकसान के डर से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 100 रुपए जीतने का मौका है और 100 रुपए हारने का भी उतना ही मौका है, तो आप शायद नहीं खेलेंगे क्योंकि नुकसान का डर फायदे की खुशी से दोगुना असर डालता है। इसी तरह हम में से ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं, जबकि कई बार जिंदगी में सही रिस्क लेना ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। किताब बताती है कि हम कैसे अनजाने में गलत फैसले कर बैठते हैं और हमें कैसे समझदारी से सोचना चाहिए। अब बात करते हैं अनुभव और याददाश्त के फर्क की। डेनियल काहनेमैन कहते हैं कि हमारे दिमाग में दो अलग अलग अनुभव होते हैं, एक जो हम उस समय जीते हैं और दूसरा जो हम बाद में याद करते हैं। मसलन अगर कोई यात्रा में आधा समय बहुत अच्छा बीता और आखिरी 1 घंटे में कोई गड़बड़ी हो गई, तो हमारी याददाश्त पूरी यात्रा को बुरा बना देगी, जबकि असल में ज्यादातर समय अच्छा था। यानी हम जो याद रखते हैं वही हमें प्रभावित करता है, न कि असली अनुभव। तो इसका मतलब है कि हमें अपने अनुभव को संभालने के साथ साथ
अपनी याददाश्त को भी संभालना चाहिए। अगर हम हर बुरी बात को पकड़ कर बैठेंगे तो जिंदगी हमेशा उदास लगने लगेगी। अब डेनियल kahneman एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि इंसान तर्कशील होने की बजाय खुद को सही साबित करने में ज्यादा रुचि रखता है। यानी हम सच जानने से ज्यादा अपनी बातें सही साबित करने के लिए सोचते हैं, चाहे उसके लिए कितनी भी गड़बड़ करनी पड़े। इसलिए जब भी हम कोई फैसला लें तो खुद से सवाल करें कि क्या मैं सच में सही कारणों से फैसला ले रहा हूं या सिर्फ अपनी बात को सही ठहराने के लिए बहस कर रहा हूं। अब इस किताब में बहुत सारी और भी गहरी बातें हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस यानी ज्यादा आत्मविश्वास, जिसमें लोग अपनी समझ को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं। फिर फ्रेमिंग इफेक्ट, यानी कैसे सवाल पूछने का तरीका भी हमारे जवाब बदल सकता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस सर्जरी का सफलता दर 90% है तो आप राहत महसूस करेंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि इसमें 10% असफलता का खतरा है तो आप डर जाएंगे, जबकि दोनों बातें एक ही हैं। बस पेश करने का तरीका बदला गया है। तो कुल मिलाकर इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारा दिमाग खुद को बहुत चतुर समझता है, लेकिन असल में वो कई तरह की गलतियों और भ्रमों से भरा है। तेज सोच हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करती है, लेकिन बड़ी बातों में धीमी सोच जरूरी है। हमें अपने फैसलों को परखना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए और जल्दी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। जिंदगी में अगर हम अपनी सोचने की आदतों को समझ लें तो हम गलतियों से बच सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं और एक संतुलित और समझदारी भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हों तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और तेज सोच को थोड़ा धीमा होने दीजिए। तभी आप सही रास्ता चुन पाएंगे।